परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबूजर अहमद अंसारी साहब। अबूजर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। शायर हूँ, हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला, हम भी सोचे मोदी को भी नहीं मिला था। क्या बात है, क्या आपने तसल्ली की है बड़ी। मेरे भाभी ने कहा मेरे भैया से, जी जी, आप देश के सबसे कमजोर पुरुष हैं, आपका 40 या 45 इंच का सीना है, देखो मोदी जी का पूरा 56 इंच का सीना है। मेरे भैया ने कहा मोदी की तरह हम भी तुमको शादी करने के बाद छोड़ दिए होते तो मेरा भी सीना 56 इंच का होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो देखा आपने किस तरह से अपने हाथ से व्यंग के तीर चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जी हां दोस्तों, ये हैं ज्ञान प्रकाश, नाम है इनका ज्ञान प्रकाश, लेकिन मुशायरे और कवि सम्मेलन की दुनिया में विक्टर सुल्तानपुरी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो विक्टर सुल्तानपुरी ने इस मुशायरे में अपने हाथ से व्यंग के तीरों से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। आसाराम बापू, स्मृति ईरानी, सब पर व्यंग के तीर चलाए और मोदी जी पर तो कुछ ज्यादा ही। अब सुनते हैं विक्टर को। महसूस हो रहा है, बल्कि हकीकत है, आप लोग जो है बदनज़मी करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के पैरों में झुनझुनी पड़ गई थी, उसको खत्म करने के लिए आप लोग खड़े हो गए थे ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज हो जाए और झुनझुनी का वो असर खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद है कि वो झुनझुनी गायब हो गई होगी। हजरात, अब आइए इस मुशायरे का माहौल चेंज करते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा मज़ाहिया शायर तशरीफ फरमा है जिसका यह कहना है कि इश्क जिस पे सवार रहता है, इश्क जिसमें सवार रहता है उसके दिल में बुखार रहता है। हमारे दरमियान, मेरे दोस्तों जिंदा हो जाइए, हमारे दरमियान एक ऐसा मज़ाहिया शायर तशरीफ फरमा है जिसका यह कहना है कि इश्क जिस पे सवार रहता है उसके दिल में बुखार रहता है, और जब से उसने दिखाए हैं चप्पल दिल बड़ा बेकरार रहता है। हजरात, वो मज़ाहिया शायर जनाबे विक्टर सुल्तानपुरी के नाम से मौसूम किया जाता है। मैं जनाबे विक्टर सुल्तानपुरी से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं मेरे दोस्त, आप माइक पे आइए और मुशायरे को लूट लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपने हमको उठाया, अल्लाह ताला आपको उठाए। आप इस मुशायरे की जो निजामत कर रहे हैं, पता नहीं इस समय भाभी की निजामत कौन करता होगा। देखिए आपकी भाभी बड़ी शरीफ है, बड़ी वफादार है, मुझे फक्र है तभी तो छोड़ के आया हूँ। तब मैं देश का सबसे बड़ा मजाहिया शायर हूँ, जी जी जी, अंतरराष्ट्रीय शायर हूँ। आपकी शक्ल से जाहिर है कि आप इंटरनेशनल शायर हैं। अभी मैं इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय शायर हूँ, हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला, हम भी सोचे मोदी को भी नहीं मिला था। क्या बात है, क्या आपने तसल्ली की है बड़ी। मेरे भाभी ने कहा मेरे भैया से, जी जी, आप देश के सबसे कमजोर पुरुष हैं, आपका 40 या 45 इंच का सीना है, देखो मोदी जी का पूरा 56 इंच का सीना है। मेरे भैया ने कहा मोदी की तरह हम भी तुमको शादी करने के बाद छोड़ दिए होते तो मेरा भी सीना 56 इंच का होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छे दिन वाले नाकाम हो गए, अच्छे दिन वाले नाकाम हो गए, जो खास थे वो आम हो गए। 56 इंच का सीना रखने वाले बिहार में कैसे झंडू बाम हो गए। क्या बात है, खूब शायरी पेश कर रहे हैं, बहुत कामयाब। झूठ बोलकर मोदी तुमको कब तक है जीना, जी जी जी, झूठ बोलकर मोदी तुमको कब तक है जीना, ए बताओ बिहार में कैसे सिकुड़ गया 56 इंच का सीना। अच्छे दिन आएंगे जनता को खूब बनाया उल्लू, बिहार वालों ने पकड़ा दिया है बाबा जी का ठुल्लू। देखिए क्या बात है, फयाज भाई हैं, सोच रहे हैं 4 लाइन इन्हीं पे ठोक दें। जी ये यकीनन ठोकने का इस्तेमाल बहुत अच्छा आपने किया है। फयाज भाई आप यूं ज्योति की तरह जगमगाते रहें, इस मुशायरे को प्रतिवर्ष यूं ही चलाते रहें, खुदा आपको इतना खुश कर दे आप ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहें। क्या बात है। देखिए मेरे बीच में प्रधान जी हैं, वैसे तो मंच पे 2 बुजुर्ग बैठे हैं, लड़कियों को देखने के बाद सुतुर्ग मुर्ग हो जाते हैं, इनका दुर्ग बहुत बड़ा है। तब मैंने इन लोगों के लिए मैंने कहा देखिए भैया दोबारा करते करते भारत की जनसंख्या इतनी हो गई, अब मत करवाइए। जी जी जी, तब मैंने कहा देश में तमाशा तमाम हो गए, एक से बढ़ के एक झाम हो गए, हर बूढ़ों से सजग रहती लड़कियां, जब से बापू आसाराम हो गए। क्या बात है। देखिए मेरे मित्रों, अरे क्या बात है। जी 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 जी, नहीं देखिए मैं मजाहिया शायर हूँ, नहीं एक शायर का तखय्युल है, दरमियान में आया हुआ हूँ। जी जी, तब देखिए प्रधान जी मेरे बैठे हुए हैं। एक बार मित्रों हाई कोर्ट का नियम आया था, जी जी, बेटी भी बाप के हिस्से में हिस्सेदारी पाएगी। एक बिटिया अपने मायके पहुंच गई, अम्मा से लड़ने लगी, कही अम्मा हमको अपना हिस्सा दो, अब बार उखाड़ के लड़ने लगी। उसका भाई परेशान सलीम प्रधान जी के पास आया, कहा प्रधान जी हमारी माई और बहन लड़ी है, चलिए सुलह कर दीजिए। सलीम भाई साहब ने कहा चलो सुबह आएंगे तुम्हारी माई बहन एक कर देंगे। देखिए अगर बात कहीं कहीं समझ में आए, हम कभी किसी से नहीं कहते आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि आप तो मेरा कर्जा लिए नहीं हैं, हम लोग पेमेंट पे आए हैं, तो कैसे कह दें आप लोग ताली बजाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए मेरे मित्रों, तब मैंने कहा बंद करा अब आलू गंजी बोऊ गेहूं धान, बंद करा अब आलू गंजी बोऊ गेहूं धान, अब की सैया लड़ा इलेक्शन हो जाता प्रधान। जी जी, बंद करा अब आलू गंजी बोऊ गेहूं धान, अब की सैया लड़ा इलेक्शन हो जाता प्रधान, हो जाता प्रधान बलमता अपना बोला तूती, बढ़िया कट्टा खोस के चलता ले लेते मारुति। जी जी जी, देखिए एक कुछ मेरे नौजवान साथी हल्ला मचा रहे हैं, ये बड़ा हल्ला है, आपका मोहल्ला है। देखिए मैंने एक बार एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत किया भाई साहब, चौतरफा पीट दिया गया। जी जी जी, तब मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली। जी जी आप प्रस्तुत करें। मैंने एक लड़की को कहा आई लव यू, मैंने एक लड़की को कहा आई लव यू, चप्पल से मारकर निकाल ली हमार जीव।
मैंने एक लड़की को कहा आई लव यू, चप्पल से मारकर निकाल ली हमार जीव। हम कहे अम्मा यहाँ लगाओ हल्दी और देसी घी, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू। तब मैंने कहा गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है, गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है, मिस कॉल मार मार के रात भर जगा देती है। क्या बात। गर्लफ्रेंड, हाँ आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है। गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है, मिस कॉल मार मार के रात भर जगा देती है। यारो गर्लफ्रेंड जब निकलती बेवफा तो आशिक के हाथ में कटोरा थमा देती है। देखिए निर्झर प्रतापगढ़ी आए हैं, मैंने आज तक किसी का पैर नहीं छुआ। जब मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने कहा बेटा विक्टर मेरा पैर क्यों छुए। हमने कहा दादाजी आपके आचरण से बढ़िए आपके चरण ही हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है जी। हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। तब मेरे मित्रों मुझे कहना पड़ा, जब लोग मुसलमान कौम पर अंगुली उठाते हैं तब हम जैसे मजाहिया शायर कहने का काम करते हैं। तब मैंने कहा लेकर मेरा सुबह और शाम चला गया, लेकर मेरा सुबह और शाम ले चला गया, लेकर मेरा सुबह और शाम चला गया, हर दिल को देकर एक नया पैगाम चला गया। जी। हिंदुस्तान की हर आंखें रोई जब खबर चली कि मेरा अब्दुल कलाम चला गया। क्या बात है। अरे अरे जहमत होगी, कष्ट होगा। तब मैंने कहा धन्य हो अब्दुल कलाम भाई। जी, धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो मेरा सलाम भाई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो मेरा सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई देश के सम्मान में बहुत काम आई। जी यकीन। आप कभी ना बन पाए एक पति, इसकी बदौलत बन गए राष्ट्रपति। क्या बात है। काश मैं भी आपकी तरह निर्विवादित होता, किसी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर संपादित होता, सभी समस्याओं का समाधान होता। अगर गलती से मैं भी एक कट्टा बना लेता, किसी गांव का निश्चित ही ग्राम प्रधान होता। ग्राम प्रधान होता। देखिए तब मेरे मित्रों मैंने कहा सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है जो तेरा बगावत नहीं करता। क्या बात। सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है जो तेरा बगावत नहीं करता। खामोश है मंदिर बेजान है मस्जिद, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। क्या बात। लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। संजीदा शेर आपने दे दिया मेरे बीच में। देखिए एक बार हम डॉक्टर साहेब जा रहे थे मुशायरे में बॉम्बे। अब हम लोग गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे, एक मारुति जा रही थी, मारुति के पीछे लिखा था सावन को आने दो। तौलू के की ट्रक चढ़ बैठी, ओकरे पीछे लिखे रहा आया सावन झूम के। क्या बात है जी। मेरे पड़ोस के जुम्मन मियाँ आए, कहन बाबा रामदेव के चक्कर में हमारे अल्लाह जान चल बसे। हम कहे आपके अल्लाह जान कैसे चल बसे। कहन बाबा का प्रोग्राम देख रहे थे टीवी पे अनुलोम विलोम। बाबा ने कहा सांस खींचो। अब वो सांस खींचे रहे, उनको पता नहीं कब छोड़ना है। बिजली चली गई, अल्लाह मियाँ ने उन्हें खींच लिया। तब मैंने कहा जिसने हमें आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। हमें जिसने आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। एक बार हमसे बाबा रामदेव की मुलाकात हो गई, मिनटों में योगा की बात हो गई। हमने कहा बाबा आप योगा क्यों सिखाते हैं। बाबा ने कहा निरोग रहे मानव इसलिए पतंजल की दवा बताते हैं। हमने कहा बाबा आप अपनी बाईं आंख क्यों मारते हैं। बाबा ने कहा नहीं बेटा ये तो विकार है, राखी सावंत नहीं मिली इसलिए आंख बीमार है। अपना अपना एडजस्टमेंट है। तब मेरे मित्रों मैंने व्यंग कसने का काम किया। तब मैंने कहा भारत के रहनुमाओं के गंदे किरदार हो गए, देश में ना जाने कितने गद्दार हो गए। नैतिक पतन हमारा इस तरह हुआ, आदमी से ज्यादा कुत्ते
कुत्ते वफादार हो गए। क्या बात है, बहुत आदमी से ज्यादा कुत्ते वफादार हो गए। लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, लैला की जैसी, लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, मीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ। मेरी किस्मत कहाँ मैं बनूं मंत्री, मैं तो मोदी की स्मृति ईरानी नहीं हूँ। क्या इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहेब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।